गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12 मई 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि 11 मई 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 कार रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा? आंसर है तमिलनाडु राज्य के सरकारी स्कूलों में। अगला क्वेश्चन है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर है अविनाश सहगल ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सम्मान ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है? आंसर है दिल्ली की सरकार ने। 24वें डेफ ओलंपिक 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर है अभिनव देशवाल ने। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनलाइसिस के द्वारा जारी किए गए 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है ये क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर है? आंसर है 21वें नंबर पर। विश्व ल्यूपस दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 10 मई को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में आई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? आंसर है लद्दाख में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 11 मई 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 12 मई 2022 की डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया के। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है यून सुक योल। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में यून सुक योल ने शपथ ले ली है और साथ ही उन्होंने मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प भी लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया है एशिया महाद्वीप में। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है ये है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूंग। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है यून सुक योल। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के साथ सफर को अधिक आरामदायक बनाने के लिए बेबी बर्थ नाम से सुविधा को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे ने। तो छोटे बच्चों के साथ सफर को ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए जो बेबी बर्थ सुविधा है ये लॉन्च की है भारतीय रेलवे ने। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय रेलवे की ओर से माताओं को एक खास सौगात दी गई है। तो छोटे बच्चों के साथ सफ़र करने वाली महिलाओं को बर्थ पर बच्चे के साथ सोने में दिक्कत आती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने लोअर बर्थ में बेबी बर्थ लगाया है और जिसकी ज़रूरत ना होने पर इसे नीचे की ओर भी मोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय रेलवे की। आइए भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? आंसर है 1853 में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? आंसर है विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आंसर है शताब्दी एक्सप्रेस। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? आंसर है जॉर्ज स्टीफेंसन। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? आंसर है 1905 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? आंसर है कोलकाता में। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? आंसर है मुंबई शहर में। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? आंसर है कन्याकुमारी। भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? आंसर है 34 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आंसर है मेघालय राज्य में। और भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? आंसर है राष्ट्र की जीवन रेखा। और वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो आंसर है अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण सामाजिक और शासन यानी कि ESG से जुड़े मामलों के द्वारा सेबी के द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नवनीत मुनोट।
तो पर्यावरण, सामाजिक और शासन यानी कि ESG से जुड़े मामलों के लिए सेबी के द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं नवनीत मुनोट। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक नई समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता HDFC म्यूचुअल फंड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कि नवनीत मुनोट ये करेंगे। और समिति के संदर्भ की शर्तों में व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट, ESG रेटिंग और ESG निवेश में वृद्धि शामिल होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है सेबी की। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारत में जितने भी शेयर मार्केट होते हैं इनको रेगुलेट करता है सेबी और सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय है मुंबई शहर में और सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 11 मई को। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 जो है मनाया गया है 11 मई को। तो हर साल 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और हर साल इस दिन अधिकारीगण भारत के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया जाता है और इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण किया था, तो जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस जो है ये मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की जो थीम है वो है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन हमारा, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रियंका मोहिते। तो 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली जो भारत की पहली महिला बनी है ये बनी है प्रियंका मोहिते। तो पर्वतारोही हैं प्रियंका मोहिते, इन्होंने इतिहास रच दिया है और पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको पहली महिला से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बनी है केटनजी ब्राउन जैक्सन। पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी है ईका स्वेटक। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है कला रामचंद्र। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका देश ने। तो निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए जो अमेरिका देश है, अमेरिका देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम को शुरू किया है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अमेरिका ने कम आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम को शुरू किया है और 20 इंटरनेट कंपनियों ने कम आय वाले लोगों को रियायती सेवा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। और इस कार्यक्रम के लिए $14.2 बिलियन का वित्त पोषण पिछले साल कांग्रेस के द्वारा पारित $1 ट्रिलियन के बुनियादी ढांचे के पैकेज का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई है अमेरिका देश की। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अमेरिका की जो राजधानी है ये है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, NSO सर्वे के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 8.7%। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि NSO यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2021 में जो भारत की बेरोजगारी दर है ये 8.7% दर्ज की गई है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में
15 साल से ऊपर के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच 10.3% से घटकर 8.7% हो गई है और बेरोजगारी दर को श्रम शक्ति में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस देश के। तो जो मार्कोस जूनियर हैं ये फिलीपींस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि फिलीपींस में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और देश के पूर्व तानाशाह शासक फर्डिनांड मार्कोस के बेटे जो मार्कोस जूनियर हैं ये देश के नए राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति जो रोड्रिगो दुतेर्ते हैं इनकी पुत्री सारा जो है ये देश की नई उपराष्ट्रपति बनी हैं। और फ्रेंड्स, आइए अब हम 5 देशों के राष्ट्रपति के नाम जान लेते हैं। तो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। तुर्कमेनिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं सरदार बर्दी मेहतोव। चिली के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बॉरिक फोंट। हंगरी के राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। इटली के राष्ट्रपति का नाम है सर्जियो मत्रेला। अगला क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी उपन्यास ने बंगाली अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मर्सॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मर्सॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटी जो है जो कि फ्रांसीसी उपन्यास है कि बंगाली अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांसीसी उपन्यास है मर्सॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटी के बंगाली अनुवाद को 5वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज यानी कि रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 ये प्रदान किया गया है। और इस उपन्यास के जो लेखक और पत्रकार हैं कामिल दाऊद, ये इनका पहला उपन्यास है और इस पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है ये भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पुरस्कार से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो ब्रिटिश सम्मान ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 ये दिया गया है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है सिंथिया रोसेंसवेग को। निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है जनरल तेज कौल को। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को। पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है देवदत्त चक्रवर्ती को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 2022 जो है ये मनाया गया है 10 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र ने 10 मई 2022 को आर्गेनिया का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है और यह उत्सव जो है ये मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा लचीला और सतत विकास के पैतृक स्रोत के रूप में आर्गन के पेड़ को बढ़ावा देने के लिए मोरक्को साम्राज्य के प्रयासों का महत्वपूर्ण दिन है। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो आर्गन पेड़ है ये मोरक्को देश के दक्षिण पश्चिम के उप सहारा क्षेत्र की एक देशी प्रजाति है और यह पेड़ जो है ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 2022 की थीम रखी गई है द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 12 मई 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।